राहुल गांधी कल महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 12 बजे चिखली और दोपहर 3:30 बजे गोंदिया में करेंगे रैली। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध, अखबारों में छपा एक है तो सेफ है का विज्ञापन। महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से छपवाया गया विज्ञापन में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का चुनाव चिन्ह है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा दावा, बोले महायुति 175 से ज्यादा सीट जीतेगी। बारामती में मैं 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोली बीजेपी ने देश और महाराष्ट्र को लूटा, उन्होंने महिलाओं को धमकी देने का पाप किया। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने दिया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब, बोले याद रखिए आप मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा यहाँ पर धर्मयुद्ध और जिहाद कहां से आ गया, पूछा क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा ये रजाकारों के वंशज हैं, ये उन रजाकारों के वंशज हैं जिन्होंने मराठा लोगों पर अत्याचार किया। बीजेपी राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक का लाडली बहनों पर विवादित बयान, कहा पैसा आप हमारी सरकार से लेते हैं और कांग्रेस को जनसभा में इनकी सभा में आते हैं। एमवीए ने बयान को बनाया चुनावी मुद्दा। एमवीए का आरोप, बीजेपी की महिला विरोधी छवि सामने आई, कहा बहनों को धमकाया जा रहा। धनंजय महाडिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने महाराष्ट्र में महायुति को समर्थन देने का ऐलान किया, कहा जो काम छत्रपति शिवाजी ने किया वैसे ही महायुति ने भी किया। गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना, रांची में बोले SC/ST का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने किया वर्चुअल संवाद, बोले आपकी मेहनत ने विपक्षी दल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की नींदें उड़ाई। पीएम मोदी बोले झारखंड को भ्रष्टाचार माफियावाद से मुक्त कराना जरूरी, झारखंड में डबल इंजन सरकार की जरूरत है। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आती है वो वहां के लोगों को ठगती है। कांग्रेस ने झारखंड की रोटी बेटी और माटी पर वार किया है। झारखंड के कोडरमा में लालू यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं। सीएम योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा पर हमलावर हुए लालू प्रसाद यादव, बोले योगी और हेमंता हवा में उड़ जाएंगे, पीएम मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड चुनाव को लेकर बोले असम सीएम हेमंता, झारखंड में एनडीए की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधारोपण। झारखंड चुनाव को लेकर बोले शिवराज सिंह, झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही, जनता कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से नाराज है। राहुल गांधी के बयान पर शिवराज बोले पहले राष्ट्र फिर कास्ट, देश को और कितना बांटोगे राहुल, ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। वायनाड में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। वायनाड उपचुनाव पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, वायनाड में एक तरफा चुनाव है, जनता चाहती है प्रियंका गांधी सांसद बने। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी पर हमला, का गेरुआ कपड़े पहनने वाले फैला रहे नफरत, समाज को बांट रहे। खड़गे के भगवा कपड़े वाले बयान का अबू आजमी ने किया समर्थन, का भगवा कपड़े पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने का किया जा रहा काम। एक है तो सेफ है के नारे पर बोले सपा नेता अबू आजमी, का बीजेपी और महायुति मुसलमान विरोधी पार्टी, इनके मंत्रिमंडल में मुस्लिमों का नहीं होता स्थान। सीएम योगी को लेकर खड़गे के बयान पर बोले ब्रजेश पाठक, मैं उनके बयान की कड़ी निंदा करता हूं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, कांग्रेस तय नहीं करेगी। खड़गे के बयान पर बोली यूपी के मंत्री ओपी राजभर, सीएम योगी के लिए ऐसी टिप्पणी करना ठीक नहीं, वे एक सच्चे सेवक। खड़गे का बयान निंदनीय है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राम नारायण भारद्वाज बीजेपी में शामिल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में ली सदस्यता। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लिखी चिट्ठी, अपने नाम से बोर्ड शब्द हटाने की मांग की। भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में भारी हंगामा, चीफ वार्डन के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा, सुंदरकांड पढ़ने और मंदिर में जाने से रोकने का छात्राओं ने आरोप लगाया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, गुस्साए छात्रों ने जय श्री राम के लगाए नारे। प्रयागराज में यूपीपीएससी के परीक्षार्थियों का जबरदस्त प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। प्रदर्शनकारी छात्रों ने एक ही शिफ्ट में पेपर कराने की मांग की। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों ने की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, आश्वासन नहीं मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। यूपी के गाजियाबाद में वकीलों का हंगामा, वकीलों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन, लाठीचार्ज के विरोध में सड़क पर उतरे। वक्फ बिल के खिलाफ तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काया, दिल्ली का घेराव करने की अपील की, बोले अपनी ताकत को दिल्ली की सरकार को दिखाना होगा। तौकीर रजा बोले जिस दिन हमारे नौजवान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो ये तुम्हारी रूह कांपा देंगे। जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हुआ था मुस्लिम संगठनों का सम्मेलन, मुस्लिम संगठनों ने कहा केंद्र सरकार जबरदस्ती कानून ला रही है, हमें टारगेट कर रही है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कुछ लोग लालच देकर बांटने की कोशिश में है, बांटने के साजिश से हमें बचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संजीव खन्ना, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 13 मई 2025 तक रहेगा जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल। अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस खन्ना के शपथ ग्रहण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस संजीव खन्ना को सीजीआई बनने पर दी बधाई। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। ओडिशा की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मीनाती बेहरा को हटाया गया, सरकार ने जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद, 3 जवान जख्मी। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, जंगल में छिपे आतंकियों से हुई थी मुठभेड़। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बहराइच से शूटर शिव कुमार गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन में शिव कुमार को दबोचा। शिव कुमार को शरण देने और मदद करने के आरोप में 3 लोग भी गिरफ्तार। जयपुर में आयोजित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठनों ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून लाया गया, ये मुस्लिम समाज के लिए ठीक नहीं है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ बनारस पहुंचे। दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर काशी में गंगा आरती में लीन हुए राघव। पत्नी परिणीति भी भक्ति में झूमती दिखी। सांसद राघव चड्ढा का आज है जन्मदिन। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पूरे इलाके में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखी। दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत नजर आई। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। नदी की सतह पर जहरीली झांकी पर दिखाई दी। यूपी के संभल में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। युवती की मां ने आरोपियों के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। जिम मालिक और ट्रेनर सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। चेन्नई में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। फेमा केस में एजेंसी ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में बम धमाका। ब्लास्ट में हाथी का बच्चा हुआ जख्मी। बिहार के मधुबनी में एक महिला समेत 2 अमेरिकी नागरिक अवैध कागजात के साथ गिरफ्तार। 2 मददगार भी हुए अरेस्ट। बिहार में मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर बड़ा रेल हादसा टला। बिना ड्राइवर के ट्रेन इंजन हुआ डीरेल। स्टेशन पर खड़ा इंजन अपने आप ही लगभग 50 मीटर आगे बढ़ा और 3 पहिए पटरी से उतरे। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। छपरा और बलिया के बीच ट्रेन डिरेल कराने की साजिश। कटा हुआ मिला रेलवे ट्रैक। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से मंदिर जाने के लिए लेनी होगी इजाजत। वार्डन ने जारी किया विवादित फरमान। वार्डन के विवादित आदेश से हिंदू संगठन नाराज। फैसले के खिलाफ एबीवीपी ने रामधुन का किया ऐलान। सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। 4 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से बराबर। पहले बैटिंग कर भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया था 125 रन का टारगेट। साउथ अफ्रीका ने 19वें ओवर में जीता मैच।